साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है टॉप 10 करंट अफेयर्स और आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो यूपी पुलिस को स्पेशल ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो जितने भी सवाल हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो यूपी के हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। पहले सवाल में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। तो अंतर जनपदीय एक जनपद से दूसरे जनपद तक अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा आगरा से शुरू की गई। ठीक है, ज़िले का नाम आगरा हो जाएगा। अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा यूपी में कहाँ शुरू हुई। तो अंतर जनपदीय का मतलब होता है दो ज़िलों के बीच में। ठीक है, तो ये सेवा कहाँ से शुरू हुई है भैया? हेलीकॉप्टर सेवा है, ये सेवा शुरू हुई है आगरा से मथुरा। आगरा से मथुरा के लिए। आगरा में कहाँ से शुरू हुई है? तो आगरा में एक जगह है बटेश्वर, और मथुरा में कहाँ तक रहेगी ये? तो गोवर्धन तक। तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, और उस हेलीकॉप्टर को सेवा को शुरू करा है उत्तर प्रदेश ने। ये उत्तर प्रदेश की अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा है। ठीक है, हाँ, हेलीकॉप्टर सेवा है। ये बटेश्वर के बारे में आपको पता होगा कि बटेश्वर जो है, यहाँ पर बटेश्वर मेला भी लगता है। बटेश्वर में क्या होता है? यहाँ ऊंट मेला लगता है। आगरा ज़िले में यहाँ पर ऊंट मेला लगता है। बटेश्वर में ऊंट मेला लगता है, और ये बटेश्वर वो जगह है जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न रह चुके हैं, उनका ये पैतृक गांव है बटेश्वर। बटेश्वर अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है। तो उस गांव को गोवर्धन से हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी, दो ज़िलों के बीच में, आगरा और मथुरा के बीच में। इतनी बात आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में या किस शहर में भारत की पहली एआई सिटी बनाई जाएगी, ये बताना है आपको। तो भारत की पहली एआई सिटी कहाँ बनाई जाएगी बेटा? आगरा में, बनारस में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो इसके बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। भारत की पहली, अभी बनाई नहीं गई है, बनाई जाएगी। कहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हाँ, सिटी का निर्माण कहाँ होगा? यूपी में, तो वो लखनऊ में होगा। याद रखें, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली एआई सिटी बनेगी? तो वो बनेगी बेटा लखनऊ में। एक बात बस केवल याद रख लीजिए आप। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? ऑप्शन है केरल पुलिस, कर्नाटक पुलिस, मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या करा है? इसने क्या करा भैया? व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है।
व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली पुलिस है। ऐसा करने वाली यह भारत की पहली पुलिस है। ऐसा करने वाली यह भारत के किसी राज्य की पहली पुलिस है। किसी राज्य की पहली पुलिस है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देखिए, भारत के किस राज्य की पुलिस ने पहली बार अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है? तो वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, एक लाइन का सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और ये काम करने वाली वो भारत की पहली पुलिस बनी है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने तकनीकी सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन नेवी है। मैंने कल भी क्लास में बताया था इंडियन नेवी के बारे में। तो जो इंडियन नेवी है, जिसको अपना नया मुख्यालय मिला है, स्वतंत्र मुख्यालय मिला है नई दिल्ली में, तो कल की क्लास में बताया गया। तो जो इंडियन नेवी है उसने तकनीकी हेल्प के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में, अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ में, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ में? तो देखिए, इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है। किसके साथ में? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे कहते हैं IIT कानपुर के साथ। तकनीकी सहायता के लिए भारतीय नेवी ने IIT कानपुर के साथ में एग्रीमेंट करा है। एक बात याद रख लो, ये जो IIT कानपुर है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। करेक्ट। चलिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूपी पुलिस में ऐसे सवाल आपसे मालूम किए जा सकते हैं। बहुत शानदार और अच्छा सवाल मुझे लगा, ये आना चाहिए पेपर में। इसलिए मेरे हिसाब से ये वेरी इम्पोर्टेंट बनेगा यूपी पुलिस के नज़रिए से। ये सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से हॉट कुक्ड योजना शुरू की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से हॉट कुक योजना शुरू करी? अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर या मथुरा? योजना का नाम है हॉट कुक्ड योजना। इस योजना की शुरुआत करी है अयोध्या से। अयोध्या से शुरू करी है। किसने शुरू करी है? हाँ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब ये मामला क्या है, इसको पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्यों करी है इस योजना की शुरुआत, हॉट कुक्ड योजना? तो मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों में मिड डे मील चलता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र होते थे उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को राशन दिया जाता था, पका हुआ खाना नहीं दिया जाता था। तो हॉट का मतलब हो गया पका हुआ, है ना। हॉट कुक्ड का मतलब हो गया पका हुआ खाना आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से कर दी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो
आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका भोजन उपलब्ध कराना। गरम पका भोजन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सवाल 2023 के भी निकाले हैं। 2023 के, क्योंकि हो सकता है कि 2023 के इम्पोर्टेंट सवाल जैसे ये था आप सब पूछ लें, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है ख़ास तरीके से। बाकी और एग्ज़ामों में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की। तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो ये जो अभियान है जिसका नाम है बेटा स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है। तो इसको शुरू करा था उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया था स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार। इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था ये की गई कि जो त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सफाई कर्मचारियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा सफाई को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। बाकायदे इस प्रोग्राम के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च करा था 1533 कि अगर कहीं दिक्कत है सफाई की तो इस टोल फ्री नंबर पर वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किस सरकार ने चलाया। तो वो चलाया बेटे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वन लाइनर हैं, अच्छे सवाल बनते हैं ये। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किसे अपना जलीय जीव घोषित किया। उत्तर प्रदेश ने किसको जलीय जीव घोषित करा है? गांगे डॉल्फिन को, चितला मछली को, रोहू मछली को, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव जो है वो किसको बनाया गया है? तो गंगा की डॉल्फिन को। तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसको बनाया गया है? तो गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन को हम सुइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुइस भी कहते हैं इसको, गंगा की डॉल्फिन को। एक सवाल है कमेंट करने के लिए, आप लालची बहुत हैं और आलसी भी बहुत हैं, आप कमेंट नहीं करना चाहते। एक सवाल मैं पूछता हूँ उसका भी जवाब आप कमेंट करके नहीं देते, बड़ा दुख महसूस होता है। सवाल मेरा ये है कि डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताइए। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? हम कमेंट पढ़ लेते हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं हम कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जवाब दीजिए डॉल्फिन डे कब मनाते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। एक दिवस तो पुलिस में आना भी है। तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, किस मछली को उत्तर प्रदेश में राजकीय मछली घोषित किया गया था? तो उसका नाम है चितला मछली। चितला मछली को राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त है उत्तर प्रदेश में। मछली का नाम क्या है? चितला मछली। चितला मछली क्या है? वो हमारी राजकीय मछली है। और सुइस क्या है? वो उत्तर प्रदेश का
जलीय जीव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी सवाल यूपी में टकरा सकता है। गीता प्रेस की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। गीता प्रेस की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो धार्मिक किताबों को प्रकाशित करती है एक प्रेस, उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो गीता प्रेस की स्थापना हुई थी 1923 में। गीता प्रेस 1923 में बनी थी। गीता प्रेस कहाँ पर बनी थी, तो वो गीता प्रेस का मुख्यालय गोरखपुर। गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर में। धार्मिक किताबों को वो छापती है। गीता प्रेस के संस्थापक कौन थे, तो गीता प्रेस के संस्थापक थे, हाँ, जयदयाल गोयंदका। जयदयाल गोयंदका गीता प्रेस के संस्थापक थे। अभी पिछले साल क्या हुआ था, गीता प्रेस के एक ट्रस्टी थे बैजनाथ अग्रवाल, उनका निधन हुआ था। तो बैजनाथ अग्रवाल कौन थे, गीता प्रेस के ट्रस्टी थे बैजनाथ अग्रवाल, उनका निधन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखें। तो बेटा अगले सवाल में लिखा गया है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है। उस महिला मेडिकल ऑफिसर का नाम बताइए जिनको सियाचिन में तैनात किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली, देखो पहली शब्द लग गया तो इम्पोर्टेंट हो गया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है। कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन रुचि राजन, कैप्टन शिवांगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बेटा कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल कौन है, तो देखिए सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। तो भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन में तैनात किया गया है, उनका नाम है गीतिका कौल, कैप्टन गीतिका कौल। चलिए आखिरी सवाल है आज का, बहुत छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये। कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया। नमो घाट, कबीर घाट, मणिकर्णिका घाट या चैतसिंह घाट। ये जो काशी तमिल संगमम है, काशी बनारस को कहते हैं तमिल संस्कृति का संगम के लिए, हाँ, तो काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन कहाँ से किया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अच्छा कहाँ से किया है इसका उद्घाटन स्थान, तो नमो घाट। ये भी याद रखें कि नमो घाट कहाँ है, बनारस में, नमो घाट पर किया है। इस काशी तमिल संगमम को सफल बनाने का काम कौन कर रहे हैं, तो सफल बनाने में भूमिका किसकी है, सफल बनाने में भूमिका दो की है, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक है IIT मद्रास। IIT मद्रास और BHU इसको सफल बनाने में अपनी भूमिकाओं को अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।